प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं प्रियंका। आइए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद हुई प्रार्थना। गिरजाघरों के साथ घरों में केक काटकर धूमधाम से मना क्रिसमस। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने किया नमन। इंडियन डेंटल एसोसिएशन गोरखपुर ब्रांच के कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव सकुशल हुआ संपन्न। व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को नमन कर असहाय में वितरित किया गर्म वस्त्र। कैंट थाने की पुलिस ने घर में चोरी करने वाले चोर को चोरी की साइकिल के साथ किया गिरफ्तार। और जीएसटी का समर्थन करने पर गोरखपुर किराना कमेटी के पदाधिकारियों ने सदस्यता से व्यापारी को किया निष्कासित। अब मिल रही है जान मान की धमकी। रोशनी से जगमग गिरजाघर, सतरंगी झालरों से सजे घर। बाजारों में रौनक। क्रिसमस को लेकर महानगर में उत्सव का माहौल नजर आया। पूजा प्रार्थना से माहौल भक्तिमय बना रहा। रात के 12 बजते ही प्रेम, क्षमा, शांति व सेवा का संदेश देने वाले प्रभु यीशु मसीह का जन्म उत्सव मसीही समाज के लोगों ने धूमधाम से मनाया। कैरल गीत गाए गए, पटाखे फूटे, केक काटा गया और माहौल में गूंज उठा, आया है यीशु आया है, मुक्ति ले साथ आया है। सभी ने एक दूसरे को केक खिलाकर मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस कहकर बधाइयां दी। वहीं रविवार को भी गिरजाघरों में मिस्सा बलिदान पूजा व विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं। मसीही समाज के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। पवित्र रखना, शुद्ध रखना जरूरी है। आइए हम समय होगा कि पवित्र शास्त्र का पहला पाठ। संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए रेव डीआर लाल ने बताया। देखिए, पहले तो प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस पे मैं सारे देशवासियों को, जहाँ तक आपके चैनल के द्वारा देखा जा रहा है, सारे लोगों को क्रिसमस की बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं और एडवांस में आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाएं भी हमारी सारे लोगों के साथ है, पूरे देशवासियों के साथ, इसके साथ। आज का दिन बहुत विशेष है कि वो सारे विश्व में आज के दिन को प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। जगह जगह पे लोग चर्चेस को, अपने घरों को सजाते हैं और केक, मिठाइयाँ बांटते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, सुंदर वस्त्र पहन के एक दूसरे को प्रेम का संदेश देते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस और जन्म का संसार में परमेश्वर का पुत्र होने के नाते जो अवतरण लिया मनुष्य मानव रूप में, उसका कारण यही था कि परमेश्वर का प्रेम।
क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया है कि वो हम मानव जाति जो कि पाप के कारण दंड के भागीदार हैं, इस दंड के भागीदार होने से या इस दंड से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर ने अपने प्रेम के वशीभूत होकर प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया, ताकि क्रूस पर उनके प्राण देने के द्वारा हमारे और सारे मानव जाति के पापों का दंड जो है वो उन्होंने अपने कंधे पे ले लिया और उन्होंने अपने प्राण का बलिदान दे दिया। क्योंकि किसी भी पाप की क्षमा के लिए बलिदान की आवश्यकता होती है। प्रभु यीशु मसीह जो निष्कलंक थे, उन्होंने अपने प्राणों का आहुति दे दी ताकि सारे मानव जाति के पाप क्षमा किए जाए। अब दिक्कत यह है कि हमें इन बातों पर विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन वे जी उठे, और यही विशेषता है जिसकी वजह से आज सारे विश्व में प्रभु यीशु मसीह के नाम है। अन्यथा तो बहुत सारे लोगों ने जीवन में अच्छा काम किया, बहुत सारे लोगों ने अच्छे उपदेश दिए, लेकिन जो विशेष बात वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से अपने प्राण देके वो जी उठे और आज स्वर्गीय स्थानों में विराजमान है। और उनके उस महान बलिदान के द्वारा सारे मानव जाति के सामने एक आश्वासन है कि हम हमारे पापों से छुटकारा पा सकते हैं, उद्धार पा सकते हैं और अनंत काल के स्वर्गीय जीवन में भागीदार हो सकते हैं। तो विशेष बात तो यही है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री प्रताप शुक्ला ने बेतिहाता स्थित कुष्ठ आश्रम पहुंचकर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कुष्ठ रोगियों के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनी। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के इस पावन अवसर पर अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व कृतित्व को लेकर यहाँ बैठे लोगों के बीच चर्चा की गई। वहीं प्रधानमंत्री के मन की बात को सुनकर उनके अपने जीवन में अपनाने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री लगातार देश को नित्य नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। ऐसे में देश हर क्षेत्र में लगातार सशक्त और शक्तिशाली बन रहा है। हमें भी इस कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की जरूरत है। इस मौके पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शिव सागर तिवारी, पूर्व पार्षद विष्णुकांत शुक्ला सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आजादी का ये अमृत महोत्सव अभी अगले साल भी ऐसे ही करेगा। अमृत काल के नींव को गोविंद जी सिंह के पुत्रों का हवाला देना। उसे होकर के बांट दिया। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने बताया, भारत रत्न भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को हम लोग मना रहे हैं। प्रत्येक वर्ष सेवा को दृष्टि में रखते हुए यहाँ आकर के चंद्रलोक कुष्ठ आश्रम में हम लोग ये जन्मदिन मनाते हैं और उनको फल वितरित करते हैं, मिष्ठान वितरित करते हैं। वो लोग भी अटल जी के जन्मदिन को खूब अच्छी तरह से मनाते हैं। जब अटल जी थे तब भी और आज नहीं है तो उनके याद में हम ये कर रहे हैं। आज मन की बात भी है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात कह रहे हैं और हम लोग यहाँ सुनेंगे भी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ आकर के अटल जी के जन्मदिन को भी मनाए हैं अपने कुछ रोगी मित्रों के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनके परिवार के साथ और मन की बात को सुनेंगे भी। तो मैं समझता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व भारत में एक अजात शत्रु का था, जिनके लिए कहा जाता है कि सभी उनके मित्र थे। राजनीति में इसी प्रकार का भाव लेकर के चलना चाहिए कि सभी मित्र रहें,
वैचारिक विभेद होने के बावजूद भी जब भी कोई बात आए तो एक साथ मिल करके राष्ट्र के उन्नति के लिए काम किए करें, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने सीख दिया। इंडियन डेंटल एसोसिएशन गोरखपुर ब्रांच के कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर जैन को वाई की अध्यक्षता में सकुशल संपन्न हुआ। इस चुनाव में 3 इलेक्शन अधिकारी नामित किए गए थे, जिनकी उपस्थिति में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान विजय चौक की स्थिति का स्थानीय होटल में सकुशल संपन्न कराया गया, जिसमें प्रेसिडेंट अमित कुमार सिंह, सचिव डॉक्टर राजकुमार सिंह, ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर आशीष शाही, डॉक्टर अमित कुमार ट्रेजरार, डॉक्टर अरुण प्रताप मल, फीमेल एग्जीक्यूटिव डॉक्टर मीनाक्षी राय व डॉक्टर प्रियंका वर्मा निर्वाचित किए गए। अभी फोटो होनी है वो वाली माला वाली, है ना, फिर वो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भाई इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए फीमेल एग्जीक्यूटिव डॉक्टर प्रियंका वर्मा ने बताया कि हमारा ये इंडियन डेंटल एसोसिएशन गोरखपुर ब्रांच है और हमारे यूपी में ओवरऑल 48 ब्रांचेस हैं, जिसमें जो टेन्योर हमारा स्टार्ट होता है वो 1 जनवरी से होता है। तो इस सेशन का अभी न्यू सेशन के लिए आज हमारा इलेक्शन था, जिसमें हमारी सेक्रेटरी प्रोफाइल होती है, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होती है, फीमेल विंग्स में इन्होंने 2 एग्जीक्यूटिव टीम रखी हुई है, प्रोफाइल रखी हुई है, जिसमें एक में मैं विन की हुई हूँ। अभी रिजल्ट आया हुआ है तो मैं विन की हुई हूँ। तो हमारा जो इंडियन डेंटल एसोसिएशन गोरखपुर ब्रांच है ये इस समय टॉप 5 ब्रांचेस में से है यूपी स्टेट में। तो हम लोग इस एसोसिएशन को, हम लोग इस टेन्योर में हमारे बहुत प्रोजेक्ट्स हैं जिसको हम लोग लंबा नेशनल लेवल पे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। एसोसिएशन में क्या क्या करता है हमारा, चूँकि वी आर डॉक्टर्स तो हम हेल्थ पे ही वर्क करते हैं, तो हमारे कई डेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि अभी लोग बहुत अवेयर नहीं है। इंटीरियर एरियाज़ में हमने टारगेट रखा हुआ है, वहाँ पे हम अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे और कई प्रोजेक्ट्स हैं जो हम नए साल में लेके आएंगे। क्या गवर्नमेंट से जुड़ के भी आपका एसोसिएशन? हाँ, गवर्नमेंट हमें हेल्प करती है। ये हमारा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, बट हमें गवर्नमेंट भी हेल्प करती है। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, I'm Manmeet। Hi, I'm Amit with Amit Bros। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये देखते हैं दिन भर। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर व्यापारी कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष पुष्पबदन जैन ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया।
वहीं असहाय व गरीबों में गर्म कपड़ों का वितरण भी किया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी लगातार निराश्रित, असहाय व गरीब तबकों के लिए कार्य करते रहे हैं। उन्होंने अपना जीवन इसी के लिए समर्पित भी कर दिया। प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने कई जन कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू की, जिसका लाभ अभी भी लोग उठा रहे हैं। ऐसे व्यक्तित्व को हम शत नमन करते हैं। एक बस ग्रुपिंग हो जाएगा। आप भी हो ना, इधर आओ। अरे ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। सही। सबसे पहले अरे इसीलिए इनको लेकर इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पबदन जैन ने बताया। मिठाई देंगे उनको भोजन। कल हम लोगों ने अनाज भेज दिया था, आज अनाज वगैरह जो है सब बनाए होंगे। तो इस तरह से कार्यक्रम हम जो है अटल जी की जयंती पर कई सालों से लगातार करते चले आ रहे हैं। मैं उनको वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको अच्छी सद्बुद्धि दें और हम लोग एक सेवा कार्य करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको सबको भी चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय मोदी जी हमारे अभी मन की बात भी उन्होंने बताया है और बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई हैं। देश में किस तरह से कार्य हो रहे हैं, किस तरह सेवा कार्य हो रहे हैं, लोगों को किस तरह रोजगार दिया जा रहा है, कैसे कैसे लोग काम कर रहे हैं। योगी जी पूरे उत्तर प्रदेश को एक बहुत ही आदर्श उत्तर प्रदेश बनाए हैं और तमाम गुंडा राज समाप्त हो गया है। और योगी जी विकास की गंगा पूरा गोरखपुर, तो लगता नहीं कि गोरखपुर वही है, एक बिल्कुल नया गोरखपुर, नया उत्तर प्रदेश बना के वो योगी जी कर रहे हैं। तो हम सब ऐसे अपने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कैंट थाने की पुलिस ने घर में घुसकर चोरी करने वाले चोर को चोरी की गई साइकिल के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान राजगढ़ थाना क्षेत्र के शहनवाज सिद्दीकी के रूप में हुई है। शासन द्वारा चलाए जा रहे जीएसटी अभियान के दौरान अपने प्रतिष्ठान खोले जाने का खामियाजा व्यापारी को गोरखपुर किराना कमेटी की सदस्यता से निष्कासित होकर चुकाना पड़ा। बता दें कि गोरखपुर किराना कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा इस अभियान का पुरजोर विरोध किया गया था। इस कारण अभियान के दौरान साहबगंज की किराना मंडी के अधिकांश दुकानें बंद कर दुकानदारों द्वारा विरोध दर्ज कराया गया था। लेकिन सिद्धि विनायक ट्रेडर्स नामक प्रतिष्ठान के प्रोप्राइटर मनीष कुमार जैन अपने प्रतिष्ठान को खोलकर सुचारू रूप से व्यापार कर रहे थे और वह शासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान में अपना पूर्ण समर्थन दे रहे थे। इस कारण उन्हें गोरखपुर किराना कमेटी के जिम्मेदार पदाधिकारियों ने कमेटी के सदस्य पद से निष्कासित कर दिया और अब लगातार हुए जानमाल की धमकी भी दी जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि जीएसटी की वजह से जिन व्यापारियों का चालान काटा है उनकी भरपाई व्यापारी मनीष जैन ही करे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए व्यापारी मनीष कुमार जैन ने बताया। मैं इस संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं आज। पहले तो मैंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हुई है, लेकिन आज मैं समाज की द्वारा मेरा जो उत्पीड़न हो रहा है उसके संदर्भ में प्रेस वार्ता करना चाहता हूं। एक आम नागरिक को उससे जीने का अधिकार छीन लिया जा रहा है, उसके व्यवसाय को चलाने का अधिकार छीन लिया जा रहा है, अपने
हृदय से, जिसको मैंने अपना मुखिया चुना, नेता चुना, अपना सब कुछ मानता हूँ, माननीय पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी को मैं अपना गार्जियन मानता हूँ, उनको वो मानने से मेरा अधिकार छीना जा रहा है कि मैं क्यों उनको इतना मानता हूँ, क्यों उनके पक्ष में बोलता हूँ। इस संदर्भ में कुछ असामाजिक तत्व मेरा विरोध करते हैं तथा इस संदर्भ में बात अब इतनी आगे बढ़ गई है कि मेरे जान के प्यासे हो गए वो लोग। अब वो चाहते हैं कि मैं जिंदा ना रहूं ताकि मैं महाराज जी के पक्ष में कुछ बोल सकूं। हो सकता है कि उन्होंने कुछ विरोधी पार्टियों से मिलकर षड्यंत्र करने की कोशिश की हो, उनसे धन ले लिया हो, जिसके लालच में वो लोग बोल रहे हैं। मुझको किसी चीज़ का लोभ नहीं, मुझको कोई पद की लालसा नहीं, केवल मैं अपने पूजनीय महाराज जी का भक्त हूँ। इस बात का दंड मुझको दिया जा रहा है। कौन से ऐसे लोग हैं जो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं? हमारे ही व्यवसाय के बाज़ार में कुछ लोग इससे जुड़े हुए हैं, जिनका नाम मैं चाहूँगा कि पुलिस स्वयं जानकारी में ले। पुलिस प्रशासन को मैंने अपना प्रार्थना पत्र दे दिया। इंस्पेक्टर थाना राजघाट, इंस्पेक्टर थाना कोतवाली, सीओ साहब कोतवाली के जो सीओ साहब हैं, उनको सबको मैंने संज्ञान में ये चीज़ दे दी है और उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ये बात दे दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने अपना प्रार्थना पत्र बाई स्पीड पोस्ट भेज दिया है और उसमें मैंने बताया है कौन कौन से वो लोग हैं जो मेरे व्यवसाय के पीछे, मेरे जान के पीछे हाथ धो करके पड़े हैं और तमाम प्रकार की धमकियों का सिलसिला लगातार जारी है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद हुई प्रार्थना, गिरजाघरों के साथ घरों में केक काटकर धूमधाम से मना क्रिसमस। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने किया नमन। इंडियन डेंटल एसोसिएशन गोरखपुर ब्रांच के कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव सकुशल हुआ संपन्न। व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को नमन कर असहाय में वितरित किया गर्म वस्त्र। कैंट थाने की पुलिस ने घर में चोरी करने वाले चोर को चोरी की साइकिल के साथ किया गिरफ्तार। और जीएसटी का समर्थन करने पर गोरखपुर किराना कमेटी के पदाधिकारियों ने सदस्यता से व्यापारी को किया निष्कासित। अब मिल रही है जान मान की धमकी। अगले अंक में आपसे होगी फिर मुलाकात। साईं प्रणाम।